नमस्कार साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं भारत सरकार के द्वारा लिए गए अहम फैसले, जिनमें से सबसे अहम फैसला है सिंधु समझौते पर रोक। अब तरसेगा पानी को पाकिस्तान, बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। तो क्या है सिंधु समझौता, उस सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन हुआ इस वजह से सिंधु समझौते पर रोक लगा दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो आइए लाल चर्चा करते हैं। सबसे पहले कश्मीर में पहलगांव में कुछ आतंकवादियों ने लगभग 27 लोगों को भाई मार दिया है। और जब मार दिया तो इससे पूरा देश में तहलका मच गया है। पूरा देश इससे गुस्से में था और भारत सरकार के द्वारा इस पर भाई सिंधु समझौते पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। और ये देखेगा, लगभग ये देखेगा पाकिस्तानी आतंकवादी समूह के द्वारा ही इसकी जिम्मेदारी ली गई है कि हमने ही एक हमला करवाया है, हमने ही इन लोगों को मरवाया है। तो क्यों ना पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्यों उसको पानी दिया जाए जो हमारे देश से नदियां जाती हैं, उससे ही हम पानी दें उनको। क्यों दें जब हम भाई खून और पानी की राजनीति एक साथ नहीं चल सकती है। अब पानी को तरसेगा पाकिस्तान। आइए लाल देखिएगा, ये सिंधु जल संधि का तत्काल निलंबन कर दिया गया है। ये सिंधु जल संधि है क्या, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए बिल्कुल पूरा एक एक करके विस्तार से हम आपको बताते हैं। पूरा ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में हम आपको बताएंगे कैसे कैसे ये भारत में ये समझौता हुआ था और क्या क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है, कैसे भारत इस पर पानी पर रोक लगाएगा और पाकिस्तान को तरसाएगा बूंद बूंद के लिए। देखिएगा, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये इंडस जो आपका एग्रीमेंट है ये हुआ कैसे था और ये कब हुआ था, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं ये चाइना वाला पार्ट है और चाइना से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंडस, जिसे हम बोलते हैं सिंधु। और सिंधु नदी जो है वो इस यहां से होते हुए सीधा ये कहां पर जाती है बेटा, भारत से होते हुए सीधा कहां पे जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जाती है। इसके अलावा भारत में ही देखिएगा, भारत में ही झेलम नदी हुआ, चिनाब नदी हुआ, रावी नदी हुई, सतलज नदी हुई, ब्यास नदी हुई। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये जाके भी आगे जाके किससे मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। अब देखना यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर देखिएगा रोक लगाने की बात हो रही है। अब भाई जो हमने समझौता किया वो समझौता कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, यहां पे जैसे हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब का मतलब क्या होता है, 5 नदियों के बीच में बसा हुआ स्थान, उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब। ये पंजाब हमारे पास भी है, एक पंजाब किसके पास है, पाकिस्तान के पास भी है। अब एक पंजाब हमारे पास, एक पंजाब किसके पास है, पाकिस्तान के पास भी है। तो अब देखना है यहां पर देखिएगा, जब 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के द्वारा यह एग्रीमेंट किया गया, तो इस एग्रीमेंट में कौन मध्यस्थता का भाई, कौन मध्य में आया, कौन बीच में आया, तो वर्ल्ड बैंक आया। और उसके द्वारा देखेगा उनके मध्यस्थता के कारण हमने क्या क्या किया भाई 1960 में। देखेगा यहां पे ये इंडस पे जो है, इंडस जो रिवर है, झेलम रिवर है, चिनाब रिवर है, ये तीनों की जो बात कर रहे हैं, इंडस, झेलम और रिवर, जिसे हम बोल सकते हैं सीजेआई क्या बोलते हैं बेटा, इसे सीजेआई बोल सकते हैं। इनकी जो नदी है, ये जो नदियां हैं, इनका पानी लगभग 80% कौन यूज करेगा, 80% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। इसके अलावा जो ब्यास नदी है, सतलज नदी है, रावी नदी है, और इनके देखिएगा यहां पे अगर कहा जाए, क्योंकि ये आगे जाके कहां पर मिल जाती है, इंडस में मिल जाती है, तो इनका भाई पानी कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। इनका पानी यूज कौन करेगा, भारत यूज करेगा। और इन 3 नदियों का पानी कौन यूज करेगा बेटा, पाकिस्तान यूज करेगा। ये कब एग्रीमेंट हुआ था, 1960 में हुआ था। ये कब एग्रीमेंट हुआ था बेटा, 1960 में एग्रीमेंट हुआ। अब इस एग्रीमेंट पर रोक लगा दी गई है भारत सरकार के द्वारा। अब इस पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब हम तरसाएंगे पाकिस्तान को। क्योंकि भाई अब जरूरी भी हो गया, कदम बहुत जरूरी हो गया था ये उठाना, जिससे पाकिस्तान को सबक सिखा सके हम। अब यहां पे देखिएगा पाकिस्तान पे भाई ये जो 1960 में एग्रीमेंट हुआ, इस पर रोक लगा दी। हम जब एग्रीमेंट कर रहे थे, पाकिस्तान का दिमाग और कहीं चल रहा था। जैसे आपने देखा होगा, कुछ कश्मीर का भाग चाइना को सौंप दिया था और इसके बाद ये हमसे लड़ने आ गए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तो भाई आपको पानी दे रहे हैं और आप हमसे क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो हम क्यों पानी दें आपको, क्यों पानी दें हम आपको। तो बेटा याद रखना, इसका पानी। अब यहां पे क्या कंडीशन होती है, यहां पे जब ये एग्रीमेंट हुआ तो इस एग्रीमेंट के तहत तय किया गया कि इंडस, झेलम और चिनाब नदी पर भारत किसी भी प्रकार से क्या नहीं बना सकता, डैम नहीं बना पाएगा। भारत ने इस बात को मान लिया। भारत चाह रहा था कि भाई कोई भी समझौता हो आराम से हो जाए, आप भी आराम से रहो, हम भी आराम से रहे। पर पाकिस्तान की तो आदत बार बार है ही,
तो अब इस पर क्या किया गया, भारत से कहा गया कि आप इन 3 नदियों पे क्या नहीं बना सकते हो, इन 3 नदियों पे क्या नहीं बना सकते हो, डैम नहीं बना सकते हो, इन पर डैम बना सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट यहां पे एक सिस्टम कहा गया कि अगर आप इस पानी का यूज बिजली बनाने में करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब पानी देखिएगा, यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, जिस शब्द के बारे में देखो हम आपको बताते हैं। इस शब्द का नाम क्या है बेटा, आपको बिल्कुल बताते हैं, रन ऑफ द रिवर। किस शब्द का प्रयोग किया गया, रन ऑफ द रिवर। ये रन ऑफ द रिवर क्या होता है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूं रन ऑफ द रिवर क्या होता है। देखिए, अगर हम कहें कि भाई यहां पर देखें रन ऑफ द रिवर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हम झेलम रिवर पर, ठीक है, ये इंडस की ही बात कर लेते हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां से बिजली उत्पादन करना है। तो बिजली उत्पादन करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक जलाशय बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जलाशय बनाते हैं, और जलाशय जब बनाएंगे तो यहां पे जलाशय बनाएंगे, यहां पे पानी इकट्ठा करेंगे, और फिर पानी यहां से गिरेगा, और गिरेगा तो बिजली उत्पन्न होगी। तो रन ऑफ द रिवर का मतलब होगा कि अगर आपको बिजली के लिए इस पानी का प्रयोग करना है, कर सकते हैं, पर उसका मतलब है कि आप यहां पर जलाशय नहीं बना सकते हैं, इस एग्रीमेंट में कहा गया। और हमने इनको क्या कर दिया, 80% जो है ना, ये वाला जो पार्ट है भाई पानी का, इनको दे दिया। अब देखो पाकिस्तान का आप सभी को बता देते हैं 80 से 90% जो भाग है ना, एग्रीकल्चर इन 3 नदियों पर ही टिका हुआ है। अगर यहां से पानी रोका गया तो भाई आप समझ ही रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। और इस पर हमने क्या लगा दी, अब रोक लगा दी है। और जो रावी नदी पर हमारा डैम बना है, उस पर हमने भाई पानी पूरी तरीके से रोक दिया है। यहां पर ब्यास है, यहां पे सतलज है भाई, यहां पर जो आपकी चिनाब रिवर है उसकी एक हेल्पिंग रिवर है किसान किशन गंगा, उस पर भी हमने एक प्रोजेक्ट लगाया था। और हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसको अगर हम कहा जाए तो यहां से हम लाइट वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीजें अब देखिएगा पता चलने वाला है। तो भाई अब देखो यहां पे हमने इस पे क्या लगा दी, रोक लगा दी। ये समझौता कब हुआ था, जो हमने आपसे बताया कि ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था, 1960 में हुआ था। 5 सहायक नदियां भी हैं, ठीक है, 5 सहायक नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसको किसको दे दी गई थी, पाकिस्तान को। मैंने बताया अभी जस्ट, सतलज हो गया, रावी हो गया, व्यास नदी हुई, ये किसको दी गई, भारत को दी गई। और यहां पे देखिएगा, इतना देखिएगा, इसके साथ साथ जब ये समझौता हुआ ना, इनको नदियां बनाने के लिए हमने पैसे दिए, हमने पैसे दिए, और हमको आंख दिखा रहा है आज भाई साहब ये। तो भाई अब तो इनको तरसना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखो, इसके अलावा भारत ने झेलम और चिनाब नदियों पे कई जल विद्युत परियोजना शुरू कर दी हैं, जिसमें से आप देखिएगा ये सारी की सारी परियोजनाएं लिखी गई हैं, जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति भी जताई थी। पर अब देखो भाई, कुछ भी जताते रहो, अब तो हम बदला लेकर रहेंगे। और इस संधि को निरस्त किया नहीं किया गया, बल्कि मतलब है रोक दिया गया है। मतलब है अभी ये कैंसिल नहीं की गई, इस पर रोक लगा दी गई है। देखो कुल जल मात्रा का हमने पाकिस्तान को कितना दिया था, 80%, और भारत ने कितना लिया था, 20% लिया था। और देखिएगा अगर इस पर प्रोजेक्ट बनाना है तो हमने आपको बताया है रन ऑफ द रिवर के प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखिएगा हर साल एक यहां पर क्या बनाया जाता है, एक हमने जब 1960 में इसका विभाजन किया तो एक स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया, जिसमें कुछ पाकिस्तान के इंजीनियर रहेंगे और कुछ भारत के इंजीनियर रहेंगे, और पूरी रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे दोनों देशों के बीच में। और देखिएगा इसकी जो बैठक हुई थी वही अभी 2022 में नई दिल्ली में की गई थी। अब इसके अलावा देखा जाए, अगर कहा जाए सिंधु नदी प्रणाली पर भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, अगर देखो भाई किशन गंगा बांध देखिएगा, अगर कहा जाए ये आपने देखा होगा चिनाब नदी पर बना है, रावी नदी पर बना गया है। इससे देखो रावी नदी का जल जो है भारतीय देखिएगा कि और मुड़ता है, जिससे पाकिस्तान की पहुंच सीमित हो जाती है। भाई मतलब यहां पर देखो, अगर ये जो है ना, इससे क्या कंडीशन होने वाली, इससे ये कंडीशन है कि पाकिस्तान तक जो पानी पहुंचेगा सीमित ही पहुंचेगा। अब तो भाई गया। इसके बाद देखो भैया, हाँ देखो ये देखिएगा, सबसे जल को रणनीतिक हथियार के रूप में देखने की नीति की गई है। बिल्कुल भाई साहब, अब देखना है इससे, भाई देखिएगा ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं धीमे धीमे। अब इससे क्या हानि होने वाली है, इससे हानि होने वाली है जो मैंने आपको बताया, लगभग 80% जो एग्रीकल्चर होता है, 80 से 90% जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर होता है, वो इसी नदियों पर आधारित है। अब अगर इस पर रोक लगा दी जाए तो फिर तो आप जानते हो कि भाई, आप जानते हो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। मतलब लगभग 25% जीडीपी का भाग है ये। अब सोचिए, हमने दो दो प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाया, एग्रीकल्चर, जीडीपी, मतलब इकोनॉमिकल और एग्रीकल्चर दोनों हम खत्म करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा आर्थिक स्थिति हो जाएगी, ऊर्जा संकट, क्योंकि भाई ये अगर नदियां जाएंगी ही नहीं, इनका पानी जाएगा ही नहीं फ्लो में, तो यहां से आपने देखा होगा ऊर्जा संकट, मतलब बिजली बनेगी ही नहीं, और बिजली नहीं बनेगी तो फिर तो भाई समस्या ही समस्या होने वाली है। इसके बाद देखिएगा
भारत को क्या क्या लाभ होने वाला है, ये देखिएगा भारत को क्या क्या लाभ होने वाला है। पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। आपने देखा समझौते के तहत सतलज, ब्यास और रावी नदी के जल का लगभग देखिएगा 33 मिलियन एकड़ फीट पर पूर्ण अधिकार मिला था। अब इस पर पूरी तरीके से भारत ने क्या कर लिया भैया, अपना कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कृषि एवं सिंचाई में वृद्धि हो गई, जल विद्युत उत्पादन हो गया, आर्थिक विकास की बात हो जाएगी यहाँ पर, और विश्वसनीय ढांचा होगा। और विश्वसनीय यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, ढांचा हो जाएगा। ये भारत को यहाँ पर लाभ मिलने वाले हैं। और देखो भाई मजा आ गया ना, देखा कि अब भारत सरकार ने सिखाया ना पाकिस्तान को कि कैसे तरसाएंगे हम आपको बूंद बूंद के लिए। तो वही देखेगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि 15 अप्रैल से देखिएगा, 15 अप्रैल से एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है। एमपीपीएससी 2026 का टारगेट बैच है ये, 2026 का टारगेट बैच है। आ जाइए जल्दी से। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बैच मिल जाएगा आपको। इसके अलावा एमपीपीएससी फाउंडेशन सफलता बैच भी आपको मिल जाएगा 3 इयर्स के लिए। इसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ऑफलाइन ये बैच आने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश छात्र अधीक्षक जो भर्ती है बीओडी ये भी आपको बैच मिल जाएगा मात्र 799 में। इसके अलावा देखिएगा कर वीर, देखिएगा करमवीर बैच तो लॉन्च हो चुका है, ऑफलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र कितने में बेटा, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कब ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका बेटा याद रखना 6 मई से सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। तो वर्दी का जितने लोगों का है सपना, तो इसको सपने को साकार करना है तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। इसके बाद देखिएगा ये करमवीर 4.0 बैच जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक कूपन कोड है बिन 10, इसका प्रयोग करेंगे तो जितनी भी फीस होगी इसमें एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। अगर आप बैच लेना चाहते हैं क्रमवीर तो 4.0 तो आप ले सकते हैं 799 में, साथ में आपको आदेश सर का भी इसमें बैच मिल जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश आबकारी जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएंगे। साथ में आपको बता देते हैं एमपीएसआई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच इसमें भी मिल जाएंगे। ये देखिएगा कौन कौन फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाने वाली है, पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी का आपका ऑनलाइन लाइव बैच मिल जाएगा मात्र 799 में। ग्रुप 4 आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा ये आपको बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मात्र आपको 299 में मिल जाएगी। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 के भी आपको बैच मिल जाएगा, साथ में आपको कंप्लीट बीओडी वाला बैच भी ये मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा समूह 1 और समूह उप समूह 3 के लिए सामान प्रबंधन की ये बुक है मात्र 169 में। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा 1299 में। और देखिएगा बिल्कुल व्यापम फाउंडेशन भी आपको 1299 में मिल जाएगा। ये देखिएगा नए सिलेबस के आधार पर पूरी की पूरी बुक्स मिल जाएंगी आपको एमपीएसआई की। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए भैया एमपीएसआई और जल्दी से बुक का ऑर्डर करिएगा। ये सारी की सारी बुक्स आपको ये भी परचेस हो जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट ऑनलाइन प्लस बुक कॉम्बो आपको मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा ये वाला भी एक कॉम्बो है तो इसको भी परचेस कर सकते हैं, इस कॉम्बो को भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा आबकारी मॉडल टेस्ट पेपर है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं 1799 में। इसके अलावा रेलवे परीक्षा 2025 के लिए भी बुक्स हैं, ये 1 लाइनर बुक्स है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। ये स्पेशल बुक कॉम्बो है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर बुक लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप से लेना है, बैच को लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप से। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी ऑनलाइन पूछना है तो आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। विनर्स ऐप से कैसे कोर्स खरीदना है ये पूरा आपको बताया गया है, साथ ही साथ विनर्स पब्लिकेशन से कैसे बुक ऑर्डर करनी है ये आपको बताया गया है। तो कैसी रही आपकी जानकारी तो जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद।